हेमा लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो आर्यांश के साथ अपने घर आ रही थी, वही आर्यांश उसके घर के सामने आकर के उसे ड्रॉप करते हैं। आशी जो चुपचाप से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था और उसे पता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो कहीं कुछ अनाप शनाप ना कह दे। वो सुबह से ही खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आज ये आर्यांश की बाजी थी और उन्होंने अपनी बाजी को आज जीत लिया था। वहीं आशी आज हार चुकी थी और उसे हारने की आदत तो थी नहीं, जिसकी वजह से उसका मूड काफ़ी ऑफ था। जैसे ही आशी आर्यांश की गाड़ी से उतरती है, काव्या के आंगन में ही उसका वेट कर रही थी। वो जैसे ही देखती है कि आशी आ चुकी है, वो आशी को तुरंत ही रोकते हुए कहती है, आशी। और ये बोल करके वो अपनी गेट से बाहर निकलती है और आशी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अरे सुन 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 सुन। आशी जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और साथ ही उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था। इस तरह काव्या के खींचने पर वो उसे डांट कर कहती है, क्या क्या एक बार में बोल जितना बोलना है, और ये सुन 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 क्या होता है? गाना बनाना है तुझे? काव्या जो से कहती है, अरे क्या हो गया है, ऐसे क्यों बुरा सा मुंह बना रखी है, तेरा काम नहीं हुआ क्या? आशी जो कहती है, अगर काम होता तो मैं इनके साथ गाड़ी में बैठ कर आती, कॉमन सेंस नहीं है तेरे पास? काव्या जो कहती है, किसके साथ? तू जीजू के साथ आई है? आशी जो कहती है, एक बार और जीजू बोला ना तो ये जो चप्पल दिख रहा है ना, जान लेना, अभी जल्दी खरीदा, बाटा कंपनी का है, मुंह पे लगा तो छप जाएगा। काव्या जो कहती है, अरे यार मैं तो तेरे फायदे के लिए बोल रही थी, अगर तुझे जाना तो जा, लेकिन मैं तुझे बस सतर्क करना चाह रही थी। आशी जो कहती है, कौन सी सतर्कता? काव्या जो कहती है, जाके देख अपने घर के आंगन में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे लिए आंटी जी तो अपनी पलकें बिछाए बैठी हुई हैं, और वो भी झाड़ू और डंडे के साथ, और सारे लोग मिल करके आंटी जी के कानों में काना फूसी कर रहे हैं, वो भी तेरे बारे में। काफ़ी अच्छी खासी गॉसिपिंग चल रही है, आई थिंक तुम एंजॉय करोगी उसे। आशी जो कहती है, साफ सा बोल क्या मतलब है तेरा? काव्या जो कहती है, जो आप सुबह सुबह से अपने घर से गायब है ना, उसी की खुशी में आपका स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत वेलकम किया जाएगा आपका। जाइए जाइए अंदर जाइए। आशी जो कहती है, अरे यार एक तो सुबह सुबह से कलेश हो रखा है, ऊपर से मम्मी को भी, ये ड्रामा क्वीन कहाँ से बन गई यार, एक तो इनका सीरियल वगैरह बंद करवाना पड़ेगा, इतना ओवर ड्रामा करती हैं, अब मैं क्या करूँगी? काव्या जो कहती है, एक काम कर, तू ना मेरे रूम की साइड से चली जा, अगर तू मेरे रूम की खिड़की से अपनी खिड़की में डायरेक्टली एंटर हो गई ना, और फिर तू अंदर जा करके छुप जाना, या फिर सो जाना, या फिर बाथरूम में घुस जाना। काव्या की बात सुन करके आशी जो कहती है, वाह मेरी लाडो, कितनी दिमागदार हो गई यार तू मेरी तरह, बिल्कुल मेरे असर पड़ रहा है तेरे ऊपर। काव्या जो कहती है, इसी बात का तो डर है कि तभी काव्या की मम्मी जो उसे अंदर से बुलाते हुए कहती हैं, काव्या कहाँ गई तुम? काव्या जो उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, तू जा 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 जा, और हाँ फ़ोन करके बता देना सही सलामत है या कोई हड्डी वड्डी टूटी। और ये बोलते हुए वो हंसते हुए अंदर भाग जाती है। आशी जो कहती है, अरे यार अब क्या दिखाऊंगी, अरे यार एक तो ये रिश्तेदार भी ना क्यों आ जाते। और ये बोल करके वो अपना गेट खोलती है और अंदर की तरफ आ ही रही थी। उसने 4 से 5 कदम अभी अंदर रखे थे कि तभी बाहर सारे लोग बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। इवन सारे रिश्तेदार जो बिल्कुल काव्या के बताए हुए ठीक तरीके से सुरभि जी के सामने बैठ करके आशिक के बारे में चैतन्य कर रहे थे। उसकी मौसी जो कहती हैं, देखो आजकल की लड़कियों के बारे में तुम नहीं जानती हो, इनके ना जाने कितने कितने आशिक होते हैं। सुरभि जी जो कहती हैं, मेरी बेटी का आशिक नहीं बनता, उसके बनते हैं दुश्मन। आशी ने जैसे ही अपने घर के अंदर 3 से 4 कदम रखे थे कि तभी वो अपनी आंगन में पहुंच जाती है। वो अभी आंगन के कॉर्नर साइड में थी, जिसकी वजह से किसी की भी नज़र उस पर गई नहीं थी। आशी जो अपनी कदम को धीरे धीरे दबा करके आगे बढ़ाती है कि तभी वो देखती है कि बिल्कुल काव्या के कहे हुए ठीक तरीके से ही सुरभि जी के सामने इस वक्त पंचायत बैठी हुई है, जहाँ पर सब लोग आशी के बारे में एक से एक बुराई कर रहे हैं। वहीं आशी जो थोड़ा देर रुक करके अपने बारे में अच्छी अच्छी बड़ाइयाँ सुनना चाह रही थी, उसकी बड़ी मौसी जो सुरभि जी को समझाते हुए कहती हैं, आजकल की लड़कियों को अगर अपने काबू में नहीं रखा तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारी नाक तो कटनी ही है। अब सुबह से वो लड़की गायब है, ना जाने कहाँ गई होगी, किसके साथ होगी। अरे तुम्हें कुछ भी फिक्र है अपनी बेटी की? वहीं आशी की चाची वो भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। वो भी सुरभि जी को समझाते हुए कहती हैं, देखिए भाभी, आजकल की जनरेशन के बारे में आप जानती नहीं हैं। यहाँ पर तो वैसे मुझे समझ नहीं आता आशी के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से, क्योंकि यूपी की लड़कियाँ इतनी भी अभी ख़राब बनी नहीं हैं। हाँ मॉडर्न होती होंगी मुंबई और दिल्ली की लड़कियाँ जो भाग जाया करती होंगी, लेकिन हमारी आशी ऐसी भी निकली हमें नहीं पता था।
उसे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में रखना चाहिए था ना। वहीं आशी की छोटी मौसी जो कहती हैं, सच बताऊं दी, मुझे नहीं लगता कि आशी भागी होगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपको उसके ऊपर थोड़ा सा तो नज़र रखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आजकल लड़कियों के कितने कितने आशिक होते हैं, आपको तो पता ही है। सुरभि जी जो कहती है, काश मेरी बेटी का भी कोई आशिक होता, मुझे इस बात से ज़रा भी दिक्कत नहीं है। सारे लोग इस बात पर हैरान हो जाते हैं। वहीं सौरभ जी जो कहते हैं, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप सुरभि जी, हमारे घर में अभी भी लव मैरिज वगैरह अलाउड नहीं है। सुरभि जी जो कहती हैं, अरे मैंने तो उसे ये भी कहा कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो रही तो हो जाए, उसने पता है मजाक में क्या बोला। वहीं आशी जो दूसरी तरफ सारी बातें सुन रही थी, वो अपनी मम्मी को मन ही मन कहती है, प्लीज़ मम्मी ये मत बोलना यार, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज़ मत बोलना। लेकिन सुरभि जी कहाँ ही मानने वालों में से थी। वो सबको बताते हुए कहती हैं, मेरी शादी कह रही थी काव्य से करा दो, क्योंकि वो दोनों मिलकर के बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेंगे और जिंदगी भर ऐश करेंगे। सारे लोग इस बात पर हंसने लगते हैं। वहीं आशी दूसरी तरफ अपने हाथ को अपने सर पर मारते हुए कहती है, मम्मी तुम ना मुझे जोकर बना देती हो सबके सामने। अरे यार कुछ बातें सिर्फ तुमसे करती हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढिंढोरा पीट दोगी। लेकिन उसको किसी भी तरह से बच बच करके अंदर भी निकलना था, जिसकी वजह से वो लगातार अपने कदमों को दबाए दबाए आगे बढ़ती जा रही थी। सुरभि जी जो कहती हैं, सारी गलती आपकी ही है, और ये बात वो सौरभ जी की तरफ देखते हुए कह रही थी। सौरभ जी जो कहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, अब बन गई वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और करती है वो इस तरह की बदमाशियाँ, लेकिन मुझे पता है कि वो भागी नहीं होगी। वहीं आशी के पापा के दूर के रिश्तेदार की कोई बूढ़ी सी औरत थी। वो सबको समझाते हुए कहती हैं, अरे कोई बात नहीं, अगर वो भाग भी गई होगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सारे लोग उनकी बात को सुन करके अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। वो दादी जो समझाते हुए कहती हैं, अरे तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, हमारे दामाद जी कोई मामूली थोड़ी ना है। और सुरभि, तुम्हें तो इस बात की फिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक फोन तो घुमाओ। अरे मैंने सुना है उनके पापा, उनके भी पापा और उनके भी पापा, इनके पूरे ख़ानदान बहुत ख़तरनाक है। और कम से कम आशी का रिश्ता ऐसे घर में करवाया ना तुमने कि अगर वो अपनी सारी बदमाशियों का दिमाग लगा ले तब भी बच नहीं पाएगी। वो क्या नाम है उनका, अरे वो मंत्री जी का जो अभी एमएलए इधर के, हाँ हाँ वो आर्यांश जी, तुम उनसे बात करो इस बारे में। आशी जो कहते हैं, बेड़ा गर्क हो यहाँ पर सबका, सबको सिर्फ आर्यांश जी और आर्यांश जी की पड़ी है। यहाँ पर अश्विनी राठौर की क्या हालत हो रही है, इस बात से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिसकी लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं, इन लोगों को पता भी है कि वो एक नंबर का किडनैपर है, जो कि अपने ही पुराने दोस्त को किडनैप करा के जंगल में छोड़ आया, वो भी पता नहीं क्यों। और यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके हाथ से एक पानी का घड़ा नीचे गिर जाता है और सारे लोग की नजर आशी की तरफ चली जाती है। वहीं आशी जो उसी पोजीशन में एकदम से स्टैचू होकर के अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। सारे लोग अब उसी की तरफ आने लगे थे। आशी जो अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी और वो धीरे से अपनी एक आंख खोल करके देखती है तो वो देखती है सारे लोग उसको खा जाने वाली नज़र से घूर रहे हैं, और स्पेशली सुरभि जी। आशी जो अपने फेफड़ों में गहरी सांस लेती है और भगवान का नाम लेते हुए कहती है, बस अब तो कुछ भी हो बोलना तो पड़ेगा ही, अभी से एक्टिंग शुरू कर देती हूँ। और ये बोल करके वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलती है और एकदम चिल मोड में कहती है, हेलो एवरीवन, मिस किया मुझे? वैसे बाहर धूप बहुत है, लेकिन मैं कहती हूँ आप सब लोगों को भी इस तरह जॉगिंग करनी चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहता है। मौसी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना? और आप बुआ जी, हाँ आप भी काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हैं, आपको भी थोड़ा कम खाना चाहिए और मेरी तरह जॉगिंग करना चाहिए, इससे हेल्थ ठीक। और ये बोलते बोलते उसकी नज़र एक बार सुरभि पर जाती है, लेकिन फिर से वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, आप सबको जॉगिंग करना चाहिए, सुबह सुबह का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुरभि जी जो कहती है, अच्छा तो तुम एक्सरसाइज करने गई थी सुबह सुबह? आशी जो कहती है, अरे मम्मी तुम्हें तो पता ही है मैं अपने बॉडी को लेकर कितना ज़्यादा कंसर्न हूँ, और जब तक मैं स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बनाऊंगी मैं दूसरों को मारूंगी कैसे? उसने ये फ्लो में बोल दिया था कि तभी वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ तेरी, मेरा मुंह भी ना, ये ज़बान भी गलत टाइम पे गलत जगह पर गलत तरीके से चल जाती है। अब क्या करूं?
मम्मी मतलब मेरा मतलब है कि स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेरी फिगर मेंटेन नहीं रहेगी। फिर शादी में लहंगा भी अच्छा नहीं लगा मेरे ऊपर। सुरभि जी जो कहती हैं, हो गया तुम्हारा नाटक। आशी जो कहती है, जितना आता था उतना तो कर दिया है, होप्स हो कि आप लोग कन्विंस हो गए। अगर आप लोग कन्विंस हो गए तो ठीक है, वरना मैं कुछ और बोलूँ। सारे लोग आशी की बातों पर एकदम से हंसने लगे थे। वहां पर सिर्फ सीरियस थी तो सुरभि जी, उसके अलावा सबके चेहरे पर थोड़ी बहुत स्माइल तो आ ही गई थी, और स्पेशली उसके डैड के चेहरे पर। सुरभि जी जो अपने बगल में खड़े सौरभ जी को घूर कर देखते हुए कहती हैं, आप हंस लीजिए पहले अपनी बेटी के मजाक पर। इस तरह की इतनी बड़ी हो गई, भद्दे भद्दे मजाक कर रही है और आप लोग को मजा आ रहा है यहाँ पर। और हाँ, ये सारे लोग के चेहरे पर अचानक से स्माइल क्यों आ गई? अभी तो सारे लोग मेरे कानों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें झोंक रहे थे कि आशी को संभाल के रखो, उसे ये कहो, उसे वो कहो, उसे संस्कार सिखाओ। अब किसी को कुछ नहीं बोलना है। आशी के सामने आती ही बस सबका चेहरा शांत पड़ जाता है। क्यों? सारे लोग जो अपना सर ना में हिलाते हैं। वहीं आशी की बड़ी माँ जो कहती हैं, अब इतना प्यार से कोई बात करेगा और वो भी इतनी नटखट बातें करती है ये कि बस चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। सारे लोग इस बात पर एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ सुरभि, अब देख लो भाई, तुम खुद ही डांटो इसे, क्योंकि हमारे बस की तो बात नहीं आशी जैसे प्यारी लड़की को डांटने की। सुरभि जी एकदम से हैरानी से सारे लोग को देखते हुए कहती हैं, आप लोग तो एक पल में पार्टी बदल लेते, अभी तो मेरे साइड में थे, अभी इस लड़की के साइड में चले गए। सारे लोग जो पीछे जाते हुए फिर से जाकर के वहीं पर बैठ जाते हैं जहां पर वो लोग पहले बैठ करके गॉसिपिंग कर रहे थे। अब सौरभ जी और सुरभि जी ही बस आशी के सामने थी। सौरभ जी भी सुरभि जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जाने दो, बच्ची है और बस जॉगिंग ही तो करने गई थी, देखो कितना पसीने में डूब कर आई है। आशी के माथे पर एक बूंद पसीना नहीं था, मगर फिर भी सौरभ जी बस उसे डिफेंड कर रहे थे। आशी जो अपनी मॉम को देखकर कहती है, मम्मी ठीक है ना यार, प्लीज़ मान जाओ। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल मान गई तुम्हारी बात, तुम जो कहती हो मैं सब मान ही तो जाती हूँ। बचपन से तुम दूसरों को कूट कर आती थी और मेरे सामने नाटक करके रोने लगती थी, फिर मैं जाकर के तुम्हारे बदले पड़ोसी से लड़ती थी कि मेरी बेटी तो खुद ही रो रही है, और अपना सिर खुद ही फोड़ करके आती थी और फिर कहती थी कि देखो मम्मा, उसने मुझे मारा। और तुम्हारी कह रही हो कि अभी भी तुम्हारी बात पर मैं भरोसा करूँ? तुम्हारी वजह से पूरे सोसाइटी वाले मुझसे नाराज रहते थे, उन्हें लगता था कि मैं ही बेकार हूँ। अब जाकर के मेरी, जब से तुम बड़ी हुई और तब से तुम्हारी हरकतें लोगों को पता चले, तब जाकर के लोग मुझसे बात करना शुरू किए, वरना अगल बगल के लोग, यहाँ तक कि काव्या की मम्मी भी मुझसे नाराज हो जाती थी। आशीष कहती है, ये तो अपने फ्लो में गलत बोल दिया, काव्या से तो कभी मेरा झगड़ा नहीं हुआ, मैं तो उसे बहुत प्यार से रहती थी, सिर्फ वही तो लड़की है जिसके साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई। सुरभि जी जो कहती है, इसीलिए तो काव्या की मॉम लड़ाई करती थी मुझसे कि तुम भी अपनी तरह काव्या को बना दोगी। आशीष जो कहती है, अगर आज का लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो प्लीज़ मैं अंदर जा सकती हूँ, मेरा ना भी बहुत बुरा सा लग रहा है, अभी मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा और बोलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुरभि जी जो कहती है, बिल्कुल बेटा आओ, और ये बोल करके उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने साथ ही अंदर ले जाने लगती हैं। आशीष जो कहती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। सुरभि जी जो कहती है, नहीं तुम छोटी बच्ची नहीं, शरारती बच्ची हो, और ये बोल करके वो उसे रूम के अंदर ले जाती हैं और उसके साथ ही रूम के अंदर वो खुद भी आ गई थी। आशीष अपने रूम के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ये मेरे रूम को इतना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा क्यों बना दिया है, ये सारी खिड़कियाँ क्यों बंद कर दी तुमने मम्मी, ऐसे तो कैसे डरावना सा रूम लग रहा है। आशीष की मॉम सुरभि जी जो उसके पास आकर कहती है, तुमसे ज़्यादा डरावना यहाँ पर कुछ नहीं है। आशीष अपने कॉलर को खड़ा करते हुए कहती है, काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती हो, बट आशीष की मॉम सुरभि जी जो उसका कान पकड़ते हुए कहती हैं, तुम चुपचाप से अब यहीं पर बैठोगी। आशीष जो कहती है, मतलब? सुरभि जी उससे कहती हैं, सारे खिड़की अब ऐसे ही बंद रहेंगे और साथ में मैं दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ, अगर कोई बदमाशी करने की गलती की तो जान लेना तुम, आज दिन भर तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। और ये बोल करके वो बाहर जाने लगती हैं। आशी जैसे ही खिड़कियों को देखती है वो अपने मन में सोचती है, क्या है मम्मी, आपको लगता है कि मैं गेट से बाहर जाऊंगी, अगर मुझे जाना रहेगा तो मैं यहाँ खिड़की से। उसने इतना बोला ही था कि तभी वो देखती है कि सारे खिड़कियों पर सुरभि जी ने ताला मार रखा है। वो चौंकते हुए कहती है, ये क्या, ये स्कैम है मम्मी, ये ताला क्यों मार रखा है और खिड़की में कौन ताला मारता है यार। सुरभि जी जो कहती है, तुम्हारे जैसे बंदर को अगर घर के अंदर रखना हो ना तो ये सब काम करने पड़ते हैं,
आशी जो कहती है, अरे यार मम्मी ऐसे तो हिटलर बन जाओगी यार तुम, ऐसे तो मत करो मम्मी, वरना विदाई में रोऊंगी नहीं मैं। सुरभि जी जो कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी हरकतों की वजह से बिल्कुल भी रोना नहीं आएगा। सारे लोग कहेंगे कि कैसी अजीब सी मम्मी है, विदाई में खुश हो रही है। मैं तो विदाई में कहीं डांस ना करने लगूँ खुशी से। आशी जी कहती है, वैसे ठुमका तो अच्छा ही मारती हो, 2-3 मार लेना। सुरभि जी जो कहती है, इस वक्त भी तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ। आशी जी कहती है, वैसे इसमें सीरियस तो कुछ नहीं था मम्मी, नाचने की बात कर रही थी तुम। सुरभि जी जो कहती है, तुम्हारे साथ रह करके ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें मैं भी करना शुरू कर दी हूँ। आशी जी कहती है, अच्छा सुनो, एक फेवर कर दो प्लीज, वरना जान लेना फिर मैं अपना सर्वर फोड़ लूंगी। आशी की मॉम जो कहती हैं, हाँ हाँ फोड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर फोड़ेंगी। और ये बोल करके वो जैसे ही रूम को कुंडी मार ही रही थी कि तभी आशी कहती है, मम्मी सोच लेना फिर, अच्छा नहीं है ये बहुत अच्छा मेरे पास फ़ोन है, मैं आर्यन जी को कॉल करके बोल दूंगी कि आपने मेरे साथ ये सब किया है। अचानक से आशी का दिमाग बोलते बोलते काम कर गया था। सुरभि जी जो तुरंत ही दरवाज़ा खोल कर कहती हैं, फ़ोन कहाँ है, इधर लाओ। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, पता नहीं आर्यन जी से क्या क्या बकवास कर दोगी तुम। आशी जी कहती हैं, फ़ोन नहीं दूंगी, अगर फ़ोन ले ली तो फिर मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी मम्मी। ऐसे क्या मतलब, ऐसे पागल थोड़ी ना मैं, ऐसे मुझे रूम में अंदर बंद कर दियो, अब फ़ोन भी ले रही हो अकेले। मम्मी प्लीज़ यार मम्मी, एक फेवर कर दो बस छोटा सा। आशी की मॉम जो कहती है, कौन सा फेवर करना है हाँ। आशी जी कहती है, काव्या को बुला दो प्लीज़, मैं अकेले रहूँगी तो बोर हो जाऊँगी, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को हर्ट वर्ट करने लगूँ, या पता चले मैं एक्सरसाइज करने लगूँ। सुरभि जी को आशी के एक्सरसाइज करने से बहुत ही प्रॉब्लम था, क्योंकि आशी लड़कियों वाला एक्सरसाइज नहीं करती थी। वो लड़कों की तरह कभी पुशअप मारती तो कभी दीवार पर अपना हाथ मारती। वैसे तो उसके रूम में ही पंचिंग बैग भी लगा हुआ था। आशी जो उसे देखकर कहती है, वरना जान लेना ये जो रिंग है ना, इसी के ऊपर से पंच मारने लगूंगी, हाथ से खून वून आने लगेगा, और फिर शादी के दिन सब लोग कहेंगे कि ये कैसी लड़की अजीबोगरीब सी। सुरभि जी जो कहती हैं, ये सब कुछ नहीं करोगी तुम, और एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत करना, पता चले तुम्हारे अजीब से बाइसेप वैसे बन गए तो। आशी जो कहती है, ऐसे नहीं बनते बाइसेप, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, और इतनी मैं मेहनती हूँ नहीं। अब तुम बस एक छोटा सा काम कर दो, काव्य को बुला दो, मैं रह लूंगी अगर तुम्हें रखना है मुझे इस काली कोठरी के अंदर। सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हारी वजह से हमेशा तुम्हारी दोस्त भी फंसती है, चलो फोन करके बुलाओ उसे।